उसे अचानक आगे सड़क पर एक बग्घी पर हुए हमले के निशान दिखाई दिए। उसकी तेज नजर ने तुरंत कुछ दिन पहले दाफिंग कस्बे में संयोग से मिले अपने चचेरे भाई के परिवार को याद कर लिया। तभी उसकी नजर एक जले हुए पहिए के पास पड़े आग में झुलसे एक बच्चे की खोपड़ी पर पड़ी। ये देखकर उसके मन में यकीन और गहरा हो गया कि शायद उसके चचेरे भाई का पूरा परिवार मारा जा चुका है। वह अभी यही सोच ही रहा था कि क्या यह सचमुच उसके भाई का परिवार था। तभी थोड़ी दूर उसे सड़क किनारे पेशाब करता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। जैसे ही उस आदमी को किसी के आने का एहसास हुआ, उसने घबराकर तुरंत अपनी लंबी बंदूक तान दी। मुसीबत से बचने के लिए लॉस ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाकर समझाया कि वह तो बस रास्ते से गुजर रहा है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उस आदमी ने लॉस के हाव भाव और बातचीत से पहचान लिया कि वह भी एक रिटायर्ड सैनिक है। खुद भी पूर्व सैनिक होने के कारण उसने बड़े अपनापन से लॉस को अलाव के पास बैठकर कॉफी पीने का न्योता दिया। वहाँ उसके दो और साथी भी मौजूद थे और वे तीनों ही सेना से रिटायर हो चुके थे। एक जैसे अतीत की वजह से बातचीत जल्दी ही घुल मिल गई, लेकिन कुछ देर बाद तीनों अपनी पुरानी करतूतों का घमंड से बखान करने लगे। वे हंसते हुए बताने लगे कि सेना में रहते हुए कैसे उन्होंने बेगुनाह लोगों को लूटा और कितनों की जान ली। उनकी बेरहमी भरी बातें सुनकर लॉस के भीतर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन उसका मकसद अभी अपने भाई को ढूंढना और पत्नी की मौत का बदला लेना था। इसलिए उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रखा। तभी उनमें से एक आदमी ने अपना भाला उठाकर गर्व से कहा कि उसे तो यह भी याद नहीं कि इस भाले से उसने कितने मासूमों की जान ली है। उसी वक्त दूसरे आदमी ने एक बक्से से कपड़े की एक गुड़िया निकाली। उसे देखते ही लॉस की आंखें फैल गईं। यही वही गुड़िया थी जो कुछ दिन पहले उसने अपने चचेरे भाई की छोटी बेटी को विदा होते समय अपने हाथों से दी थी। बस उसी पल उसके भीतर दबा हुआ सारा गुस्सा भड़क उठा। धड़ाम, कुछ ही सेकंड में उसने दो आदमियों को मार गिराया और तीसरे आदमी के शरीर के सबसे अहम हिस्से में गोली मार दी। वही आदमी जो अभी कुछ देर पहले तक शेखी बघार रहा था कि उसने न जाने कितनी महिलाओं के साथ जबरदस्ती की है। घायल आदमी दर्द से तड़पते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि अब वह कभी किसी औरत पर जुल्म नहीं कर पाएगा, बस उसे एक मौका दे दिया जाए। वो बाकी की जिंदगी पश्चाताप करेगा, अच्छे काम करेगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अब तक चुपचाप बैठी महिला गाइड अचानक उठ खड़ी हुई और उसने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम, यह उस लड़की की जिंदगी का पहला कत्ल था। वह तो सिर्फ एक गाइड बनकर कुछ पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपने पिता का हाथ बटा सके, लेकिन गुस्से और इंसाफ की भावना में उसने एक इंसान की जान ले ली। भले ही वह एक खूंखार अपराधी था और लॉस उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी पहली बार किसी को मारने का सदमा उसके मन पर गहरा असर छोड़ गया। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह लॉस के साथ आगे नहीं जाएगी। इस समय उसकी बस एक ही इच्छा थी, अपने घर लौटना और अपने पिता के पास वापस जाना। लॉस ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपना फैसला कर चुकी थी। आखिरकार मजबूर होकर लॉस को उसकी बात माननी पड़ी और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। अब लॉस अकेला ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। काफी देर बाद उसे रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। जैसे ही वह झुककर अपनी पानी की बोतल भरने लगा, अचानक पीछे से किसी ने खंजर उसकी गर्दन पर कसकर रख दिया। लॉस ने मजबूरी में धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए। तभी अगले ही पल नदी के दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही लॉस की सांसें थम गई। वो वही शख्स था जिसे वह पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था, उसके भाई का हत्यारा और उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार असली दुश्मन।